Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the circulatory pathway from a class 11th biology book. So circulatory pathways के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं। जैसे हमने तो इससे पहले की वीडियो में जैसे हमने देखा कि 11 फाइलम्स में हम एनिमल किंगडम को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और इन फाइलम्स में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन होता है या क्लोज होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे इन दोनों ही टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। और साथ ही साथ हम हार्ट, जो पंपिंग ऑर्गन होता है ब्लड का, उसके बारे में समझेंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स में कैसा पंपिंग ऑर्गन होता है। तो सर्कुलेटरी पाथवेज में हम सबसे पहले जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे। तो हम एक ब्रॉडर पिक्चर लेके चलेंगे। हम यहाँ पे केवल ह्यूमंस का ही नहीं, हम सारे एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स प्रेजेंट हैं उनका पूरा एक पहले व्यू लेंगे कि उनमें कैसा हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो एक तरीके से हम एवोल्यूशनरी स्टडी कर रहे हैं कि हार्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसे आप सबको पता है कि एवोल्यूशन में सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं वो सिंपल होती हैं, एंड देन एवोल्यूशन की प्रोसेस जैसे जैसे आगे बढ़ती है द थिंग्स बिकम कॉम्प्लेक्स, वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाता है। तो हम कई बार ऐसे भी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं कि जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा लेट आया है, और जो जितना सिंपल है वो उसका एवोल्यूशन उतना, मतलब वो धरती पे उतना उसका पहले से वो रह रहा है, ठीक है। सो सर्कुलेटरी पाथवेज आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज ओपन एंड क्लोज। तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सर्कुलेटरी पाथवेज, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। तो ये दोनों ही क्या होते हैं? ओपन सर्कुलेटरी पाथवे इज प्रेजेंट इन ऑर्थोपोड्स एंड मोलस्क। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्थोपोड एंड मोलस्क में जो सर्कुलेटरी पाथवे होता है इसको हम ओपन सर्कुलेटरी पाथवे कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि किन में ओपन सर्कुलेटरी पाथवे होता है। तो इससे पहले के क्लासेस में तो सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं होता, उनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट या उनके जो है इस तरीके से बॉडी में ही कुछ पोर्स होते हैं जिसकी वजह से वाटर उनमें सर्कुलेट करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की शुरुआत ही ऑर्थोपोडा से होती है और एनालिडा से होती है, लेकिन एनालिडा एक एक्सेप्शन है। एनालिडा पहले आता है लेकिन उसमें एडवांस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन ऑर्थोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है, in which blood pumped by the heart passes through large vessels into open spaces or body cavity called sinuses। तो इनमें क्या होता है कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल में फ्लो नहीं करता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होने का क्या मतलब है कि जो भी ब्लड है जो हार्ट पंप करता है वो पंप होने के बाद ओपन साइनसेस, बॉडी की जो कैविटी होती है उसके अंदर आता है, ना कि ब्लड वेसल के अंदर फ्लो करता है। जैसे आप अगर ह्यूमंस के थ्रू समझे, क्योंकि आपने सबने अपना तो कुछ अंदाजा होता है ना कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है या जो जिसको हम कहते हैं ब्लड है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, बॉडी कैविटी में तो नहीं फ्लो करता। हर एक ब्लड वेसल में ट्रैवल करता है। लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स के लिए हम बोल रहे हैं कि इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इट मीन्स कि उनकी बॉडी में देयर आर नो ब्लड वेसल्स, ठीक है। उनका जो फ्लूइड होता है वो ओपन कैविटी में ट्रैवल करता है। थोड़े बहुत कुछ वेसल्स होते हैं जो कि हार्ट तक लेके जाते हैं, एंड देन वो फ्लूइड पूरा ओपन कैविटी में ही रहता है, ठीक है। और उस ओपन बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं? साइनसेस वर्ड दिया गया, उसके लिए एक स्पेशल टर्म है साइनसेस, फाइन। सो एनालिडेट एंड कॉर्डेट्स, तो जितने कॉर्डेट्स हैं, हम भी कॉर्डेट्स में आते हैं, सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स में आते हैं। तो एनालिडा में कौन आता है? अर्थवॉर्म्स, नेरिस, ऑल दीज केम इन एनालिडा। तो एनालिडा एंड ऑर्थोपोडा में आते हैं हमारे कॉकरोच, ठीक है। और मोलस्क में जितने भी शेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो सब मोलस्क में आते हैं, ओके। तो एनालिड्स एंड कॉर्डेट्स हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इट मीन्स कि इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड है यानी जो ब्लड है इनका, वो वेसल्स में ट्रेवल करता है, ओके। सो इन विच द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। इनके पास क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है और इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि दे हैव अ
closed circulatory system. So this pattern is considered to be more advantageous. तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम को ज्यादा एडवांस कहा गया है. एडवांस किस लिए कहा गया है? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फायदे हैं, इससे बॉडी की बहुत ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है. ठीक है. सो एज द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइसली रेगुलेटेड. अब क्या है कि जिसका बॉडी का फ्लूइड ओपन साइनसेस में बहता है, उसको कैसे मतलब उसको कैसे हम जो है रेगुलेट कर सकते हैं. ठीक है. उसको रेगुलेट नहीं कर सकते हैं कि उसकी स्पीड क्या होगी, उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, हम उसको नहीं रेगुलेट कर सकते. बट जिन ऑर्गेनिजम्स में बॉडी का फ्लूइड ब्लड जो है वो क्लोज्ड वेसल्स में ट्रेवल करता है या होता है, उनको हम रेगुलेट कर सकते हैं. कुछ दवाइयों से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, उसको घटा सकते हैं ना. सो वी हैव अ कंट्रोल ओवर देयर. बट in open circulatory system we don't have control over the circulatory fluid. Okay, so एक हम brief सा एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कैसा होता है ओपन और क्लोज्ड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. इट इज एग्जाम्पल ऑफ अ grasshopper or you can say a cockroach. It is a grasshopper. Okay, so it is an arthropod. और इसके पास क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू समझे कि सपोज दिस इज हार्ट. ओके, ये हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है और थोड़ी दूर पंप होने के बाद ब्लड जो है यहाँ से निकल के इसके टिश्यू स्पेसेस में आ जाता है. ठीक है. ये हीमोलिम्फ कहते हैं इसको. ब्लड को ब्लड नहीं कह के हीमोलिम्फ कहते हैं. हीमोलिम्फ इन साइनसेस सराउंडिंग द ऑर्गन्स. तो जितने ऑर्गन्स है उसको सराउंड करता है इसका हीमोलिम्फ. लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता. हमारे तो ये ब्लड वेसल्स ही ट्रेवल करती हैं, ये आगे कंटिन्यू करती हैं, यहीं तक नहीं रहती हैं. ठीक है. फिर ये जो हीमोलिम्फ यहाँ से भी बाहर आउट यहाँ एग्जिस्ट हो जाता है. तो ये हीमोलिम्फ जो है पूरे साइनसेस में, पूरे बॉडी में फ्लूइड की तरह भरा रहता है ऐसे ही. ठीक है. किसी ब्लड वेसल के अंदर नहीं रहता है. जैसे आप अगर पूरा डायग्राम देखो कि यहाँ पे ये पोर्स है. ठीक है. ये हार्ट की तरह काम करते हैं. ठीक है. ये पोर्स और यहीं से ब्लड का पंपिंग होता है और ये पूरी बॉडी के में बॉडी साइनसेस में ये भरे रहते हैं और फिर वापस से ये आते हैं. ठीक है. तो ये हार्ट उतना एफिशिएंट नहीं होता और या कह सकते हैं कि ये हार्ट उतना रेगुलेटेड नहीं होता है. ठीक है. तो ये तो एक ओवरव्यू हमने देखा कि ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का. नाउ वी आर गोइंग टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ closed circulatory system. What is a closed circulatory system look like? ठीक है. How a closed circulatory system look like? तो closed circulatory system में suppose this is the schematic diagram of a closed circulatory system and suppose this is heart. ठीक है. ये heart है. तो यहाँ से blood pump होता है और पंप होने के बाद जो है स्मॉल ब्रांचेस वेसल्स इन ईच ऑर्गन, वो बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचता है और फिर ये ब्लड वेसल्स जो है ये भी बाइफरकेट हुई रहती हैं ताकि बॉडी के हर एक ऑर्गन तक जो है ब्लड की सप्लाई दे सके. इसीलिए जो ये बाइफरकेशन है. फिर एंड में ये ब्लड वेसल्स वापस से ट्रीज रहती हैं, ये वापस से ये वेन्स में कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे और ये इम्प्योर ब्लड लेकर के वापस जो है हार्ट के पास जाती है और फिर वहां से वो दोबारा जो है प्योरीफाई होके दोबारा पंप होता है. बट नेवर सिंगल टाइम भी जो है ब्लड जो है टिश्यू स्पेसेस में नहीं आता है. ठीक है. टिश्यू के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड या जिसको हम लिम्फ कहते हैं वो भरा हुआ रहता है. ठीक है. तो ये हो गई क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात. ठीक है. और इसका एग्जाम्पल क्या है? जो भी एनालिडा इसका एग्जाम्पल है और जितने भी कॉर्डेट्स हैं दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है वो एनालिडा का दिया गया है. जैसे कि केंचुआ होता है अर्थवर्म, उसको हम वो एनालिडा में आता है. उसकी बॉडी का एक देखिए कि यहाँ पे ये इसका डॉर्सल वेंट्रल मेन हार्ट, ये हार्ट है इसका. ठीक है. और ये इसके एक्सिलरी हार्ट्स हैं. ठीक है. इसमें मतलब 2-3 हार्ट ऐसे काफी हार्ट होते हैं क्योंकि इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है इसकी बॉडी में, इसलिए एक जैसे सेगमेंट्स कई बार रिपीटेड फॉर्म में रहते हैं. ठीक है. तो यहाँ से इसकी पूरी बॉडी में फिर ब्लड जो है सर्कुलेट होता है इन क्लोज्ड ब्लड वेसल्स. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. Now we will see a overview of difference between open circulatory system and closed circulatory system. So
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड इज इन रिस्ट्रिक्टेड टू ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड केवल ब्लड वेसल्स में नहीं रहता है, ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी टिश्यू के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड इन ब्लड वेसल्स, दैट इज आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। तो ब्लड हमेशा ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हमेशा दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड रहता है। देयर आर नो कैरेक्टरिस्टिक ब्लड वेसल्स, हीमोलिम्फ फ्लोज इन साइनसेस ऑफ हीमोसिल। तो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ब्लड वेसल नहीं होती है और हीमोलिम्फ जो है हमेशा ब्लड साइनसेस में जो है बॉडी के साइनसेस में जो है वो फ्लो करता है। देयर इज सोफिस्टिकेटेड एंड यूनिफाइड सिस्टम ऑफ आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा एक सिस्टम रहता है ब्लड फ्लो करने के लिए आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स का। थर्ड डिफरेंस है व्हेन ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद टिश्यूज ओनली देन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक प्लेस। तो जब टिश्यू हीमोलिम्फ जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है तभी कोई एक्सचेंज हो पाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल तो है नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, थ्रू कैपिलरीज न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट मटेरियल्स आर एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड बाय मींस ऑफ टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। टिश्यू फ्लूइड की मदद से आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है। सिस्टम डजंट सपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस नहीं होता है, ठीक है। वो एक्सटर्नली वो एयर लेते हैं, मतलब हीमोलिम्फ के थ्रू गैसेस नहीं ट्रांसफर होती हैं इसमें, ठीक है। जो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नॉट ओनली न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड, गैसेस आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में गैसेस भी ब्लड के साथ डिसॉल्व होकर के ट्रांसपोर्ट होती हैं। दिस सिस्टम कांट मेंटेन ब्लड प्रेशर, देयर इज नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट डिसॉल्व इन ब्लड, इट इज व्हाइट। तो जो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड प्रेशर को हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें कोई रेस्पिरेटरी, जैसे हमारा ब्लड रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हमारे में हीमोग्लोबिन होता है, इस वजह से हमारा ब्लड रेड होता है, ठीक है। लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है और उनका जो हीमोलिम्फ है इट इज ऑफ व्हाइट कलर, और यू कैन से देयर ब्लड इज ऑफ व्हाइट कलर, ठीक है। और जो ओपन सर्कुलेटरी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात अगर हम कहें कि दिस सिस्टम कैन मेंटेन ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द ब्लड। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हो के डिफरेंसेस बिटवीन क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम एंड ओपन वेस्कुलर सिस्टम में। और इसके अलावा ऑल वर्टिब्रेट पोजेस अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। तो सारे वर्टिब्रेट्स के पास एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। चैम्बर्ड मतलब उसमें खाने होते हैं, ठीक है। फिशेस हैव टू चैम्बर्ड हार्ट विद एन आर्टरियम एंड ए वेंट्रिकल। तो जो फिशेस होती हैं उनके पास केवल 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक, अब 2 ही चैम्बर्ड है तो एक चैम्बर का नाम जो है एट्रियम है और दूसरे का नाम वेंट्रिकल है, ठीक है। आर्टरियम एंड वेंट्रिकल। एंड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 2 आर्टरिया एंड अ सिंगल वेंट्रिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि अगर जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, जो इनके पास हमने कहा कि एम्फीबियन में कौन आता है, फ्रॉग, जो पानी और लैंड दोनों में रह सकते हैं। एंड रेप्टाइल्स मतलब वो जो रेंगने वाले जानवर हैं, तो क्रोकोडाइल भी रेप्टाइल्स में आता है। लेकिन क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है, इवन दो कि ये रेप्टाइल है, ये इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। बाकी सारे रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो जितने भी एम्फीबियंस हैं और जितने भी रेप्टाइल्स है, दे हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। और 3 चैम्बर्ड हार्ट में भी क्या क्या होता है ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि 3 चैम्बर्ड हार्ट कंसिस्ट्स ऑफ 2 atrium and 1 ventricle. Okay, then they have 3 chambered heart with 2 atria and a single ventricle, whereas crocodiles, birds and mammals possess a 4 chambered heart. ठीक है, crocodiles, birds और mammals के पास 4 chambered heart होता है with 2 atria and 2 ventricles. 2 atria होती हैं और 2 ventricles होते हैं. इन फिशेस, अब फिशेस की बात अगर हम फिर से कहेंगे, जैसे हमने देखा कि फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है. सो इन फिशेस द हार्ट पंप्स आउट deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the
हार्ट सिंगल सर्कुलेशन। तो फिशेस में क्या होता है, क्योंकि उनका हार्ट 2 ही चैम्बर से बना रहता है, तो एक बार ब्लड जो है आता है हार्ट में और वहां पे वो ऑक्सीजनेटेड होता है, जहां पे हार्ट मतलब गिल्स में आता है, गिल्स में जा करके ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और वो हार्ट से पंप होता है, पंप होके वो पूरी बॉडी में जाता है और वो वापस फिर से गिल्स में आता है, फिर से ऑक्सीजनेट होता है, फिर से पूरी बॉडी में जाता है हार्ट के थ्रू। तो हार्ट में ब्लड एक बार एंट्री करता है और एक बार एग्जिट करता है, बस। ठीक है, तो इसी वजह से फिशिश का जो हार्ट होता है, जो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसमें ब्लड only enters one time and exit only one time. That is why this kind of heart या this kind of circulation is known as single circulation. तो 2 chambered heart with single circulation. Okay, so fishes में जो heart होता है उसको हम single circulation heart भी कहते हैं। In amphibians, वहीं पे in amphibians and reptiles, the left atrium receives oxygenated blood from the gills, lungs, skin. अब आपको पता है कि amphibians जो है अपने स्किन से भी रिस्पायर करते हैं, ठीक है। एंड द राइट अट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स। तो लेफ्ट अट्रियम में प्योर ब्लड आता है और राइट अट्रियम में जो है वो इम्प्योर ब्लड आता है बाकी बॉडी पार्ट से। लेकिन एट द सेम टाइम ये दोनों ही ब्लड जो है वेंट्रिकल में पोर होते हैं, और वेंट्रिकल क्योंकि एक ही है, ठीक है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वहां पे मिक्सिंग हो जाती है, किसमें, रेप्टाइल्स और आपके एम्फीबियंस में, ठीक है। सो हाउएवर दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल व्हिच पंप्स आउट मिक्स्ड ब्लड। तो अब क्योंकि एक ही वेंट्रिकल है तो उसी वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में पंप होता है, और वो ब्लड जो है वो पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें भी हार्ट में जो ब्लड जो है वो 2 बार आता है, ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। ओके, वहीं पे इन बर्ड्स एंड मेमल्स, बर्ड्स और मेमल्स में ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट अर्ट्रिया रिस्पेक्टिवली। तो जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट अर्ट्रियम में रिसीव होता है, ठीक है, और राइट अर्ट्रियम में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है ऑन टू द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड। फिर राइट ऑरिकल का ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट ऑरिकल का ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, तो वहां से फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स में जाते हैं ऑक्सीजनेट होने के लिए। वहीं पे आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में पंप हो जाता है फॉर न्यूट्रिएंट सप्लाई एंड फॉर ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। सो द वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप। तो अब क्योंकि यहाँ पे एक आर्टरियम ऐसे है, एक वेंट्रिकल ऐसे है, ठीक है, तो ये आप देखिए एक वेंट्रिकल ऐसे, ठीक है, तो ये आपका हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ठीक है। तो जब यहां से आपको इम्प्योर ब्लड जो है सबसे पहले राइट आर्टरियम में आएगा, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में जाएगा, लंग्स से प्योरीफाई होके फिर राइट आर्टरियम में आएगा, फिर लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी में ये पंप हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है। यहाँ पे आपने देखा कि ये जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं ये भी आपस में सेपरेटेड हैं दोनों, ठीक है। यहाँ पे एक सेप्टम होता है, दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करके रखता है, और आर्टरियम भी आपस में सेपरेटेड होते हैं, और ये आर्टरियम वेंट्रिकल से भी सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये 4 चैम्बर्स बनते हैं इसके, ठीक है। तो इसी वजह से इसका नाम क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है। और क्योंकि इसमें ब्लड 2 बार एंट्री करता है, एक बार कब, एक बार जैसे इम्प्योर ब्लड आर्टरियम में आता है, फिर वो वेंट्रिकल में जाता है, फिर वेंट्रिकल से वो फिर से लंग्स में जाता है, एंड देन वो फिर से हार्ट में एंटर करता है, और फिर वो से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो आपने देखा कि हार्ट में ब्लड 2 बार एंटर करता है, इसी वजह से इस तरह के सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। 2 times बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ द ब्लड इन द हार्ट जो है वो 2 बार होता है, ठीक है। एक बार
इम्प्योर ब्लड के फॉर्म में और एक बार प्योर ब्लड के फॉर्म में. दैट इज वाई दिस काइंड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है. जो हमारा राइट होता है वो बुक का लेफ्ट होता है और जो बुक का लेफ्ट होता है वो हमारा राइट होता है. ठीक है, और राइट मतलब अपोजिट होता है. जैसे मेरा ये राइट है लेकिन बुक का ये लेफ्ट है. ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा. ओके, सो यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमेशा प्योर ब्लड की सप्लाई होती है. ठीक है, और राइट साइड में हमेशा इम्प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी बॉडी से वीनस ब्लड जो है उठ करके इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो है आपके राइट आर्टरियम में गया. राइट आर्टरियम से ये ब्लड लेफ्ट राइट आर्टरियम से ये राइट वेंट्रिकल में आया. राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड फिर से पंप हुआ और ये ब्लड कहाँ गया आपके पल्मोनरी यानी लंग्स में गया. लंग्स में फिर ये ब्लड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये, फिर इसके ऑक्सीजनेशन हुआ. ऑक्सीजनेशन से ये ब्लड वापस से लेफ्ट आर्टरियम में आया. लेफ्ट आर्टरियम से ये फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया. लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो फिर से पंप हुआ और पूरी बॉडी में फिर से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेके ये ब्लड का सप्लाई हुआ. तो आपने देखा कि एक बार यहाँ पे इस पॉइंट पर ब्लड एंट्री किया बॉडी में और एक बार इस पॉइंट पर ब्लड बॉडी में हार्ट में एंट्री किया. सॉरी, तो 2 बार हार्ट में ब्लड का एंट्री होती है. इस वजह से दिस काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट योर कमेंट्स और डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू सो मच.